जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। महाभारत की अवधि में राजा जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया, लेकिन ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को समाप्त कर दिया, अर्थात विध्वंस कर दिया। और तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व आरंभ हुआ। प्रिय दर्शक, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। आज मंगलवार 29 जुलाई के दिन क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, किस क्षेत्र में आप उच्चतम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, और आज आपको अपनी राशि के अनुसार क्या विशेष उपाय करना चाहिए। यदि आज आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है तो अपने जन्मदिन पर आप क्या कुछ विशेष करें जिससे यह वर्ष आपके लिए अत्यंत मंगलकारी सिद्ध हो। और क्या महत्व है नाग पंचमी का, इस कार्यक्रम के अंत में आपसे करूंगा चर्चा। प्रिय दर्शकों, हमेशा की भांति आइए इस प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं आज के वैदिक पंचांग से। आज तारीख है मंगलवार 29 जुलाई सन 2025, विक्रम संवत 2082, सिद्धार्थी नामक। सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण मास, शुक्ल पक्ष। सूर्योदय 5:45, सूर्यास्त 19:10। पंचमी तिथि रहेगी 24:47 तक, तदुपरांत षष्ठी तिथि, उत्तरा फाल्गुनी नामक नक्षत्र 19:18 तक, तदुपरांत हस्त नामक, शिव नामक योग और बब नामक ग्रहण आज गोचर करेंगे। प्रिय दर्शकों, आज का दिशा शूल है उत्तर दिशा एवं वायव्य कोण में। राहु काल 15:01 से लेकर 16:30 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से लेकर 12:47 तक रहेगा। चौघड़िया के मध्य आज लाभ की औरा रहेगी 10:31 से लेकर 12 बजे तक। आज की शुभ दिशा है पूरब दिशा एवं आग्नेय कोण, और आज का लकी कलर है रेड, अर्थात गहरा लाल वर्ण। स्नेही दर्शकों, पवित्र श्रावण मास निरंतर चल रहा है और आज नाग पंचमी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा। स्नेही दर्शकों, अब एक नजर डालते हैं आज के ग्रह गोचर पर। आज की यदि हम बात करते हैं, सूर्य और बुध की कर्क राशि में युति बनी हुई है, तो वहीं चंद्रमा और मंगल की युति बनी हुई है कन्या राशि में। देवगुरु बृहस्पति शुक्र की युति बनी हुई है मिथुन राशि में। शनि ग्रह मीन राशि में, राहु ग्रह कुंभ और केतु ग्रह कन्या राशि का केतु ग्रह सिंह राशि का गोचर कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। इसने ही मेष राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए रोग और व्याधि से निवृत्ति के लिए अद्भुत और अद्वितीय है। यात्राओं पर थोड़ी सी सतर्कता रखनी होगी, खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखें। आज नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से भगवान शंकर का घी से अभिषेक कीजिए, रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृषभ राशि के जातकों, अचानक
प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त तो होगा ही होगा, इसके अतिरिक्त रुका हुआ धन भी आज प्राप्त हो सकता है। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से भगवान शंकर का दही से अभिषेक कीजिए, अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य की आयोजन की संभावना आज बन रही है, तो वहीं दूसरी ओर प्रोफेशन से संबंधित शुभ समाचार प्राप्त होने के अतिरिक्त प्रयास करें। सहकर्मियों से जो मतभेद चल रहा था, आज उससे छुटकारा मिल सकता है। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से हनुमान जी का चमेली के तेल से श्रृंगार कीजिए, प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातक, तृतीय भाव में चंद्रमा किसी पारिवारिक मित्र अथवा प्रिय सखा से लंबी अवधि के बाद पुनर्मिलन हो सकता है, और विशेष रूप से ऐसे कार्य आज प्रारंभ करने चाहिए जो विगत समय में बहुत प्रयास के बावजूद पूर्ण नहीं हो रहे थे। आज अवश्य सफलता प्राप्त होगी। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर शंकर जी का दही के साथ शहद से अभिषेक कीजिए, भाग्य में वृद्धि होगी। मेरे प्रिय सिंह राशि के जातकों, वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। इसके अतिरिक्त आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आज विशेष रूप से ऋण लेने अथवा देने से भी बचना चाहिए। आज शंकर जी का विशेष रूप से गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, ऋण से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय कन्या राशि के जातक, चंद्र लगन में चंद्र और मंगल की युति, अपना कॉन्फिडेंस बनाकर रखना होगा। छोटी मोटी बातों से विचलित नहीं होना है। आज नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से बिल्व पत्र का वृक्ष लगाएं और वृक्ष का संवर्धन करें। स्वभाव और शारीरिक संबंधित रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय तुला राशि के जातकों, आज आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं का लाभ अवश्य प्राप्त करें। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर चांदी के नाग और नाग भगवान शंकर को अर्पण कीजिए। प्रोफेशन में आ रहे अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातक, प्रोफेशन में आप जो नए अवसर तलाश रहे थे, आज आपकी तलाश पूरी हो सकती है। संतान से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है, और यदि अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। आज नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें, अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय धनु राशि के जातक, सहकर्मियों के साथ मधुर संबंध रखें। परिवार में धार्मिक अथवा मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना बन रही है, लेकिन पारिवारिक उलझनें चिंतित कर सकती हैं। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से भगवान शंकर का गन्ने के रस से अभिषेक करें। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के अतिरिक्त पारिवारिक उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मकर राशि के जातक, अति आत्मविश्वास से बचने का प्रयास करें। आज विशेष रूप से सहोदर भाई बहन से मतभेदों से बचना होगा। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर तांबे के नाग और नागिन शंकर जी को अर्पण करने के बाद जल में काले तिल और चावल मिलाकर
ओम नमः शिवाय बोलते हुए शंकर जी का अभिषेक करें। प्रोफेशन से संबंधित उलझनों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय कुंभ राशि के जातक, शीघ्रता में आज कोई कार्य नहीं करना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। हाँ, रुका हुआ धन अवश्य प्राप्त हो सकता है। नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर विशेष रूप से नारियल के अंदर जौ और काले तिल रखकर 8 बार एंटी क्लॉक अपने सर से वार कर जल प्रवाह करें। अला बला और प्रोफेशन में आ रही अवरोधों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, सप्तम भाव में चंद्रमा और मंगल की युति, जीवन साथी अथवा संगनी से आज मतभेदों से बचना होगा। विशेष रूप से नाग पंचमी के पावन शुभ अवसर पर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का गाय के दूध से अभिषेक कीजिए। दाम्पत्य जीवन से संबंधित मतभेदों से निवृत्ति प्राप्त होगी। स्नेही दर्शकों, यदि आज 29 जुलाई के दिन आपका जन्मोत्सव अथवा विवाहोत्सव है, प्रातःकालीन समय उठकर स्नान आदि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और तदुपरांत चांदी के नाग नागिन लेकर भगवान शंकर की पिंडी पर अर्पण करने के बाद जल में काले तिल और अक्षत मिलाकर ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान शंकर का जलाभिषेक करें और तदुपरांत गोले के अंदर जौ और काले तिल रखकर 8 बार अपने सर से वार कर जल प्रवाह कर दीजिए। जन्मोत्सव का यह दिन आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो वहीं विवाहोत्सव का यह पावन शुभ अवसर आपके लिए सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति के अतिरिक्त आर्थिक क्षेत्र में समृद्धि प्रद रहेगा। प्रिय दर्शकों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, इसी दिन राजा जन्मेजय ने जब अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए सर्पों का सर्वनाश करने के लिए सर्प यज्ञ आरंभ किया, तो ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को रोक दिया और तभी से नाग पंचमी का यह पर्व आरंभ हुआ। जिन जातकों की पत्रिका में काल सर्प दोष हो, चंद्रमा और राहु की युति से बना हुआ ग्रहण दोष हो, अथवा बृहस्पति और राहु की युति से बना हुआ गुरु चांडाल दोष हो, मंगल और राहु की युति से बना हुआ अंगारक दोष हो, अथवा शनि और राहु की युति से बना हुआ प्रेत छाया दोष हो, तो वह जातक नाग पंचमी के दिन यदि भगवान शंकर का षोडशोपचार पूजन करते हैं तो शंकर जी की कृपा से व्यक्ति को इन दोषों से पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त होती है। आपका दिन मंगलमय रहे। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ,
यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, गृह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।